कक्षा 12 अंतरा के प्राचीन कवियों में प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। 1942 में अमेठी उत्तर प्रदेश के पास जायस में जन्मे मलिक मोहम्मद जायसी को विशेष रूप से उनका जो ग्रंथ है पद्मावत उसके लिए याद किया जाता है। बहुत प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है ये, जिसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से नागमती और राजा रत्नसेन के प्रेम और फिर रानी नागमती के वियोग को दर्शाया है। ये ग्रंथ मुख्य रूप से दोहा और चौपाई शैली में लिखा गया है। परिचय में बहुत ज़्यादा न कहते हुए आइए जो आपके सिलेबस में 12 मासा से 4 खंड दे रखे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो 12 मासा है, 12 मासा का मतलब होता है 12 महीनों में, जो साल के 12 महीने होते हैं उनमें अलग अलग महीनों का, उसके मौसम का क्या असर नायिका पर या नायक पर पड़ता है, उसको 12 मासा शैली में लिखी हुई रचना कहते हैं। तो यहाँ नागमती के वियोग वर्णन को दिखाया है 4 महीनों के अंतर्गत। ये 4 महीने हैं अगहन, पूस, माघ और फागुन। तो राजा रत्नसेन नागमती को छोड़ करके चले गए हैं। ऐसे में उनके वियोग में नागमती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये इन 4 खंडों में है। पहला खंड है अगहन दिवस घटा निसबाड़ी। अगहन के महीने में जो दिन है वो भी रात के समान हो गए हैं और दिन छोटे हो गए हैं और रात लंबी हो गई है। दूवर दुख सो जाए किम काढ़ी, और ऐसे में जो दुख है वो दोगुना हो गया है। अब धन दिवस बिरह बाहर आती। अब तो धन यानी कि धन यहाँ है नागमती के लिए कि अब तो मेरे लिए, नागमती के लिए ये जो दिवस है यह भी बिरह में रात की समान दिखाई देता है, लगता है। जरे बिरह जो दीपक बाती, और मैं बिरह में दीपक की बाती की तरह लगातार जलती रहती हूँ, ऐसा नागमती कहती है इस पहले खंड में। कांपा हिया जनावा सियू, हृदय निरंतर कप कपाता रहता है और सर्दी का आभास निरंतर कराता रहता है। तो पे जाए हो संगतियु, ये तभी जा सकता है जब साथ में प्रियतम हो। प्रियतम यानी राजा रत्नसेन जो नागमती को छोड़ करके चले गए हैं। घर घर चीर रचा सब काहू, सभी ने जाड़ों के कपड़े घर घर में बनाए हैं सब। मोर रूप रंग लेवो नाहू, लेकिन मेरा तो सारा रूप रंग नाहू यानी कि मेरे प्रियतम के साथ चला गया है, यानी राजा रत्नसेन के साथ चला गया है, वो छोड़ के चले गए। पलटिन बहुरा गाजू बिछोई, एक बार भी पलट के नहीं देखा, जो छोड़ के चले गए तो एक बार भी लौट के नहीं देखा कि मेरी क्या स्थिति है, यानी नागमती की क्या स्थिति है। अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई, अगर वो अब भी लौट के आ जाए तो फिर वैसे के वैसे दिन हो जाएंगे, फिर खुशियां हो जाएंगी, फिर मेरा रूप रंग लौट आएगा। सियरी अगिन बिरहिन ही जारा, जाड़े की अग्नि, ये देखिए विरोधाभास है। जाड़े की आग मुझ बिरनी को लगातार मेरे हृदय को जलाती रहती है। सुलग सुलग दगधे भय छारा, ऐसा लगता है सुलग सुलग के मैं छार यानी कि राख हुई जाती हूँ। यह दुख दगद न जाने कंतु, मेरे इस दुख को, इस दर्द को, इस पीड़ा को मेरा प्रियतम यानी कि रत्नसेन नहीं जानते हैं, नहीं समझते, उन्हें इस बात का आभास नहीं है। जौवन जरम करे भस्मंतु, ऐसा लगता है मेरा जीवन, मेरा जन्म भस्म हुआ जा रहा है वियोग में। अंत में ये दोहा है पहले खंड का। पीयूषो कहे संदेशड़ा, बहुत चर्चित दोहा है ये। पीयूषो कहे संदेशड़ा ए भौरा ए काग, सो धन बिरहे जरमुई तेग धुआं हमला। यहाँ पर नागमती कोये और भंवरे को संबोधित करते हुए कहती है, बहुत अतिशयोक्ति अलंकार भी है यहाँ, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसमें नागमती कहती है कि हे भंवरे ए काग, तुम जा रहे हो उस दिशा में जिधर राजा रत्नसेन है, अगर वो कहीं मिले तुम्हें
तो उनसे मेरा संदेश देना, पीयूसे कहूँ संदेशड़ा, मेरा संदेश देना, ए भंवरा ए काग ए भंवरे ए कोए, कि सो धन बिरह जरमुई, जो तुम अपनी प्रियतमा को, प्रेमिका को, नागमती को छोड़ के आए थे, वो विरह में जल करके मर गई। तेहक धुआं हम लाग, उसका धुआं हमें लगा और हम उससे काले पड़ गए। ये अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग यहाँ इस दोहे में है। दूसरा खंड है पूस माह का। पूस जाड़ थर थर तन कांपा, पूस में जाड़े में शरीर थर थर कांपता रहता है। सूरज जड़ाए लंक दिस तापा, और जो सूर्य है लंक दिश यानी कि लंका किसे दक्षिण दिशा में, सूर्य दक्षिणायन हो गया है और अपना सारा ताप जैसे उसका खो गया है, मतलब सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बिरह बार माँ दारुन दी सियू, और बिरह निरंतर बढ़ता जा रहा है और ये जो सर्दी है ये इस बिरह को और ज्यादा लगातार बढ़ाती जा रही है। कपि कपि मरो ले हर जीव, मैं कपकपाते हुए ऐसा लगता है जैसे कि मर ही जाऊंगी, सर्दी मुझे अब ये जीवित नहीं छोड़ेगी। कंत कहाँ हो लागो हियरे, हे मेरे प्रियतम तुम कहाँ हो, आकर के मेरे हृदय से लग जाओ। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, कहाँ हो, कितना लंबा रास्ता है, मुझे कोई रास्ता सूझता नहीं है, कोई तुम निकट मुझे सूझते नहीं हो, कैसे तुम्हें अपने पास बुलाऊं, मुझे कोई राह सुझाई नहीं देती है। सौर सुपैती आवे जूड़ी, सौर सुपैती यानी जो जाड़े में ओढ़ने बिछाने के कपड़े हैं, उन्हें ओढ़ कर भी मुझे जूड़ी यानी कि शरीर कपकपाता रहता है, जूड़ी जैसी लगती है। जूड़ी एक तरह की बीमारी होती है, एक व्याधि है जिसमें कि शरीर में लगातार कंपन बना रहता है। आप कितने भी कपड़े ओढ़ लीजिए लेकिन सर्दी बनी रहती है। ऐसे ही तो मतलब जाड़े के कपड़े कितने भी मैं ओढ़ लूं लेकिन ये कपकपाहट शरीर से जाती नहीं है। जानव सेज हिवंचल बूढ़ी, ऐसा लगता है मेरा जो बिस्तर है वो उस पर बर्फ बिछी हुई। हिवंचल यानी हिमालय, बूढ़ी यानी कि हिमालय का मतलब है यहाँ बर्फ से है, जैसे बर्फ से ढका हुआ है बिस्तर। चकई निस बिछड़े दिन मिला, चकवी भी रात को बिछुड़ती है, दिन में मिल जाती है, लेकिन मैं हो निस बासर बिरह कोकिला में, तो निस यानी रात, बासर यानी दिन, मैं तो दिन रात की जैसे एकदम स्थायी रूप से बिरह रूपी कोकिला बन गई हूँ, कोयल बन गई हूँ। तुम्हारा नाम पुकारती रहती हूँ लेकिन तुम आते नहीं हो। रैन अकेले साथ नहीं सखी, और रात में तो दिन तो जैसे तैसे कट भी जाए, रात में तो साथ में सखियां भी नहीं होती, तो कैसे रात कटे। कैसे जीऊं बिछोही पखी, में बिछड़े हुए पंछी की तरह से किस प्रकार जीवित रहूं, सूझता नहीं है कोई भी उपाय मुझे। बिरह सचान भवे तन चाड़ा, और ऐसे में बिरह रूपी सचान कहते हैं बाज पंछी। बाज पंछी क्या है, जब मैं बिरह में अकेली एक पंछी की तरह से फड़फड़ा रही हूँ, तो ऐसे में बिरह बाज पंछी की तरह से लगातार मेरे को क्या है, मेरे पे नजर बनाए हुए है और मुझे जीवित वो खाए जा रहा है। जीवित खाए मुँहे नहीं छाड़ा, मुझे लगता है कि वो पूरा जीवित मुझे खा जाएगा और मुझे छोड़ेगा नहीं, पूरी तरह निपटा देगा। रकत ढरा आंसू गरा, हाड़ भये सब संग, तुम्हारे विरह में, तुम्हारे वियोग में रक्त सारा ढल गया है, मांस भी शरीर का गल गया है। यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। जायसी ने अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग अपने इस पद्मावत ग्रंथ में किया है और हम उनका अवलोकन बार बार देखते हैं, कर रहे हैं कि रकत ढरा आंसू गरा, मांसू गरा, मांस कि रक्त ढल गया है, मांस सारा गल गया है, हाड़ भय सब शंख, और वियोग में हाड़ हड्डियां भी शंख की तरह से सिकुड़ गई हैं। धन सारस होई ररी मुई, और ये धन यानी ये जो तुम्हारी प्रेमिका है नागमती, ये सारस की बिछड़ी जोड़ी की तरह से, मादा सारस की तरह से तुम्हारा नाम रट रट करके मरी जा रही है। आय समेटो पंख, आओ और उसके पंखों को निशानी के रूप में समेट लो, देखो कि उसने किस तरह से ये वियोग में अपनी जान दे दी है। तीसरा खंड है माघ महीने का। लागे माह
परे अब पाला, माघ के महीने में पाला पड़ने लगा है। बिरहा काल भयो जड़ काला, और जो विरह का वक्त है, समय है, ये जैसे काल की तरह से, मृत्यु की तरह से हो गया है। पहल पहल तन रुई जो झांपे, हहल हले, जितना मतलब मैं रुई से इस शरीर को ढकती हूँ, हहल हहल यानी थरथराना। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब दो शब्द एक ही जैसे एक साथ आए तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो हहल हहल अधिको ही कांपे, और ज्यादा हृदय कप कपाता है। आय सूर होय तपुरे नाहा, आकर के तुम क्या हो, सूर्य की तरह से हो। तुम आओ तो तब ये, हे मेरे प्रियतम, तुम आओ तभी ये जो जाड़ा है ये समाप्त हो। ते ही बिनु जाए न छूटे माहा, ये जो माघ महीने की सर्दी है तुम्हारे बिन दूर नहीं होगी। आगे है, एह माह उपजय रसमूलू, इस महीने में वनस्पतियों में रस उत्पन्न होता है, फलती फूलती हैं। तू सो भंवर मोर जौवन फूलू, तुम भंवरे की तरह से हो और मेरा यौवन पुष्प की तरह से है, फूल की तरह से है। लेकिन भंवरा तुम यहाँ हो नहीं, और मेरा यौवन फल फूल रहा है, उसमें रस उत्पन्न हुआ। यहाँ अपनी काम भावना को दर्शाती है नागमती। नैन चुबैं जस माहुत नीरू, मेरे नैन बिल्कुल ऐसे टपकते रहते हैं, इनमें से आंसू, जैसे महावट के महीने में बारिश होती है। महावट के महीने में, सर्दी के महीने में जो बारिश होती है वो बड़ी तीखी लगती है। ते ही जल लाग, ते ही जल अंग लाग सर चीरू, उस इन टपकते हुए आंसुओं का जो जल है, यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। ये शरीर के कपड़ों में, कपड़े इससे भीग जाते हैं और वो शरीर को बिल्कुल तीर की तरह से, बाण की तरह से चुभते हैं। टूटे बूंद पर है जस ओला, ये जो बूंदे हैं, ऐसे महावट की बूंदे भी ऐसे टूटती हैं, ऐसे पड़ती हैं जैसे ओले पड़ रहे हों। बिरह पवन होए मारे झोला, और ऐसे में बिरह रूपी पवन झकझोरे डालती है, मुझे लगातार झकझोर रही है। केहिक सिंगार का पहिर पटोरा, किसके लिए मैं सिंगार करूं, किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं, मेरा सारा सिंगार सब निरर्थक है तुम्हारे बिना। गिय नहीं हार रही होई डोरा, और गले में तुम्हारी बाहों का हार नहीं, ये गर्दन भी बिरह में बिल्कुल डोरे की, धागे की तरह से हो गई है। अंत में दोहा है इसमें, तुम बिनु कंता धन हरुई तन तिनवर बहाडोल, तुम्हारे बिना ये कंता, ये प्रेमिका हरुई यानी बहुत 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 दुर्बल हो गई है। तन शरीर, तिनवर यानी तिनके की तरह से डोलता रहता है। तेही पर बिरह जराय के चहे उड़ावा झोल, और उस पर भी बिरह रूपी अग्नि इसे जला करके इसकी राख को उड़ाए डालना चाहती है। ये माघ महीने का प्रभाव है वियोग में नागमती पर। अंतिम खंड है फागुन महीने का। फागुन पवन झकोरे बहा, चौगुन चौगुन सीव जाय किम सहा, फागुन के महीने में पवन बहुत ज्यादा, जो वायु है वो बहुत तेज झकझोरती है, बहुत तेज तेज झकोरे आते हैं उसके, और ऐसे में चौगुन, शीत जो है वो चौगुना हो गया है। तन जस पियर पात व मोरा, मेरा शरीर ऐसा पीले पत्ते की तरह से जैसे हो गया है। बिरह न रहे पवन होए झोरा, बिरह में ऐसा लगता है जैसे ये बिरह रूपी पवन इसे झकझोरे डालती है, और कभी भी ये टूट करके गिर सकता है, यानी कि कभी भी मैं समाप्त हो सकती हूँ। तरिवर झरे झरे वन ढाका, इस माह में, महीने में जो वृक्ष हैं उनके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। वनों में जो ढाक के पेड़ हैं वो भी अपने पत्ते त्याग देते हैं। अय चाहे अनपत फूल फल शाखा, यानी कि बिना जो फूल फल है सब एक अलग तरह का एक
कष्टकारी माहौल वातावरण चारों तरफ बना हुआ है। फाग करे सब, सॉरी इस अगला है, करहे बनाफत की निहलासु। और कुछ पेड़ों पर, कुछ वनस्पतियों पर नए नए अंकुर भी फूट आते हैं जो अपना उल्लास प्रकट करते हैं। मौका भा जग दून उदासु, मेरे लिए तो ये सारा संसार, वो चाहे कितना भी उल्लास प्रकट करे लेकिन मेरे लिए तो ये सारा संसार दुगने उदासी से भरा हुआ है। फाग करें सब चाचर जोड़ी, सब तरफ लोग जोड़ियां बना करके फागुन खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं। मोह जी लाए दीन जस होरी, और मेरे हृदय में तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने क्या विरह रूपी अग्नि जल रही है, होली जल रही है। उधर बाहर लोग होली खेल रहे हैं, मेरे हृदय में विरह रूपी अग्नि जल रही है, होली जल रही है। जो पे पियही जरत अस भावा, जरत मरत मोहि रोष न आवा। अगर मेरे प्रियतम को मेरा इस तरह से जलना पसंद है, उन्हें भाता है, उन्हें अच्छा लगता है, तो मुझे जल जल करके यूं विरह में मरते हुए, कोई क्रोध नहीं, कोई उनसे कोई नाराजगी नहीं है, उनसे किसी प्रकार का भी रोष नहीं। अगर उन्हें ये अच्छा लगता है कि मैं ऐसे ही जल जल के मर जाऊं। राति हूँ दिवस यह मन मोरे, लागों कंत छार जीव तोरे। और ये जल जल के मैं मर जाऊं, लेकिन दिन रात में यही प्रार्थना करती हूँ। राति हूँ दिवस यह मन मोरे, यही मेरे मन की इच्छा है कि लागों कंत छार जीव तोरे, ये जो राख है ये जाकर के तेरे हृदय से लग जाए। इस शरीर की जो राख हो वो जाकर के, कंत है प्रियतम, तेरे हृदय से लग जाए। अंत में यह तन जारो छार के, इस शरीर को जला करके, जल करके ये राख हो जाए। कहों के पंख उड़ाए, और मैं कामना करती हूँ कि हे हवा, हे पवन, तू इसे उड़ा ले जा। मकु यानी शायद कहीं मार्ग होई परवाओ, कंत धरे जहाँ पाओ। शायद ये मेरे शरीर की राख उस मार्ग में जाकर के गिर पड़े जहां के कभी मेरे प्रियतम पैर रखें, अपने पांव रखें, और मेरा जीवन सार्थक हो जाए, मेरा होना सार्थक हो जाए। धन्यवाद।